हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी 11th की सीरीज चल रही है और हमने 11th की सीरीज में काफी कुछ पढ़ लिया है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर 2 की आज हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पुरानी सीरीज को देखें और उसके बारे में पढ़ें। तो हमारी लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, दैट इज एरर। तो हमें क्या पढ़ना है, अब एरर के बारे में पढ़ना है। तो हम पढ़ रहे हैं आपका 11th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं हम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, 11th क्लास के लिए। और क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास में फिजिक्स में चैप्टर 2 हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। तो लास्ट टॉपिक क्या है आपका, एरर। हम बात कर रहे हैं अब एरर की। अब हम बात कर रहे हैं एरर्स की। हम बात कर रहे हैं अब एरर की। तो एरर क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा एरर होता क्या है। आपने सिंपल लैंग्वेज में आपको पता होगा एरर क्या, गलती होती है ना। तो यही आपको सिंपल। तो आज हम एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट एरर किस तरह की होती है, क्या क्या प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। तो एरर में बेसिकली आपको जो पढ़ना है, एरर आपकी दो तरह की होती है। एरर आपकी दो तरह की होती है जो आप यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक आपकी एरर होती है सिस्टमैटिक एरर, एक आपकी होती है सिस्टमैटिक एरर, और एक होती है आपकी रैंडम एरर। तो आज हम एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो तरह की एरर की बात करी। एक तो सिस्टमैटिक और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस होता है, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक क्या है, अब हमको इस हमें मार्कर का डायमीटर, मार्कर का मेजरमेंट करना है, हमें लेंथ मेजरमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, या तो कोई स्केल लेंगे, ठीक है, या हम इसकी जो मतलब स्क्रू गेज लेंगे, मीटर स्केल लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे इसका मेजरमेंट करने के लिए। अब जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करा, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ अपनी ही कुछ एरर हो गई। तो वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर। वो क्या हो गया, आपकी सिस्टमैटिक एरर हो गया। अब हमने ऐसे कोई पेंडुलम आपका टांग दिया। अब पेंडुलम के रोल पढ़ेंगे तो पेंडुलम में हम इसको छोड़ेंगे या कुछ भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे हम अगर हम ग्रेविटी को काउंट नहीं करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रोल पड़ेगा। तो वो जो एरर है आपकी सिस्टमैटिक एरर कराती है। और सिस्टमैटिक एरर को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो वही आपकी सिस्टमैटिक एरर कराती है। जो एरर आपकी सिस्टम में है, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें खुद की एरर है, या फिर आप कोई भी एरर फाइंड कर रहे हो तो आपने उसमें कुछ चीज ऐड नहीं करी या कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो जो एरर है सिस्टमैटिक एरर है। जैसे कि आप मोशन की बात कर रहे हो, आप मोशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप स्पीड फाइंड आउट कर रहे हो। तो स्पीड में आपने क्या करा, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हो, आप रिवर्स डायरेक्शन जा रहे हो। अब वहां पे आप वैक्यूम में जा रहे हो, आप पानी में जा रहे हो। तो आप अगर एयर में हो तो आपने एयर को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। आप पानी में हो, आपने पानी को इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी, एरर्स आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या आ जाएगी, आपकी एरर्स आ जाएगी। तो वो सारी एरर कैसे रिमूव हो सकती है, वो रिमूव हो सकती है कैसे, या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो सिस्टमैटिक एरर को तो आप रिमूव कर सकते हो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट करा, अभी लेंथ है इस मार्कर की, मैंने लेंथ कुछ मेजर करी, अब कंपनी ने फिक्स इसकी मेजरमेंट करा था। अब मैंने इसका जो मेजरमेंट करा, किससे करा, मीटर स्केल से करा। मैंने एक प्रॉपर स्केल ले लिया। अब उस स्केल में कुछ ना कुछ एरर थी, उसकी वजह से जो कंपनी का मेजरमेंट था और मेरा मेजरमेंट डिफरेंस आ गया। तो वो बीच में क्या लिया, एरर। तो वो एरर आप कैसे कर सकते हो रिमूव, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। दूसरा होता है आपका रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, जैसा मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ये मार्कर का मैंने मेजरमेंट करा, तो मैंने मेजरमेंट कितना ले लिया, इसकी मार्कर की 1 मीटर ले ली। मैंने मेजरमेंट लिख दिया 1 मीटर। मेरे दोस्त ने करा, उसने लिख दिया 1.2 मीटर। उसके किसी और ने करा, उसने लिख दिया 1.3 मीटर। अब क्या है, कभी 1 आ रहा है, कभी 1.2 आ रहा है, कभी 1.3 आ रहा है, कभी 0.9 आ रहा है। तो ये बार बार वैल्यू अलग अलग आ रही है। और मैंने वैल्यू क्या ली है, इसकी 1 मीटर ली है एक्यूरेट। कंपनी ने बोला कि इस मार्कर की वैल्यू 1 मीटर है। तो अलग अलग वैल्यू लोगों ने मेजर करी। अब क्या कर रहे हैं, इस एरर को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अटेम्प्ट बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आप मेजरमेंट बढ़ाएंगे, इंक्रीज मेजरमेंट, इंक्रीज
मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बढ़ाएंगे सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस चीज का मेजरमेंट करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करेंगे, फिर उसमें एरर निकालेंगे, तब वो आपका क्या हो सकता है, क्योंकि वो अननोन एरर है। वो रैंडम एरर क्या होती है आपकी, अननोन एरर है, पता ही नहीं है, अननोन एरर है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, उसको बार बार इंक्रीज करेंगे, बार बार चेंज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे किस चीज को, मेजरमेंट को, तो वही एरर क्या कहलाएगी आपकी, रैंडम एरर। ठीक है, तो इंक्रीज क्या करा, मेजरमेंट। अब बात करें मेजरमेंट किस तरह का होता है, मेजरमेंट भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए। अब मेजरमेंट क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, मेजरमेंट भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपका मेजरमेंट होता है एक्यूरेट मेजरमेंट, एक आपका मेजरमेंट हो जाता है एक्यूरेट, एक आपका मेजरमेंट हो जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट, और एक आपका मेजरमेंट हो जाता है प्रिसाइज। अब भाई बात आती है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट मेजरमेंट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। आप दोनों में डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस की बात करें तो कंपनी ने या किसी, ये पेन है, ये पेन ले लिया, पेन की कंपनी ने कुछ लेंथ फिक्स कर दी कि भाई इतना लंबा, पेन की लेंथ इतनी मीटर है, या कोई रॉड दिया कंपनी ने, कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो उसकी लेंथ उसने बोल दिया 5 मीटर है, उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, फिक्स है, कंपनी ने लिख के दे दिया कि इस बोर्ड की लेंथ 5 मीटर है। तो अब बात कर रहा हूं एक्यूरेट की, तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है, जब मैं मेजरमेंट करूंगा अपने तरीके से, तो मेरी वैल्यू आ रही है 4.9 मीटर, मेरी वैल्यू आ रही है 4.9 मीटर, मतलब 4.9 मीटर, 5.1 मीटर, 5.2 मीटर, 5.3 मीटर, 5.4 मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसके नियर अबाउट है, ये इस फाइनल रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो कंपनी ने दे दी थी मेजर करके, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के नियर अबाउट आ रही है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, दीज आर योर एक्यूरेट वैल्यू, दीज आर योर एक्यूरेट वैल्यू। अब बात करते हैं प्रिसाइज एरर क्या होती है, प्रिसाइज। अब यही मेजरमेंट मेरे फ्रेंड ने करा, मेरे फ्रेंड ने मेजरमेंट करा, तो वैल्यू ली उसने 6.0, वैल्यू ली 6.11, वैल्यू ली 6.12, वैल्यू ली 6.13, वैल्यू ली 6.14, तो उसने ये वैल्यू लिखी। ये वैल्यू कितनी थी, फाइनल रिजल्ट उसका कितना था, 5 मीटर। अभी 5 मीटर से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और ये वाली वैल्यू क्या है, 5 मीटर के नियर अबाउट है, 5 मीटर के नियर अबाउट है। तो ये सारी तो आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो गई, ये सारी आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो गई। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्रिसाइज वैल्यू हो गई, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू, जो आपके फ्रेंड ने मेजर करा। अब प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में डिफरेंस थोड़ा सा ये समझो, जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो वैल्यू आपस में बहुत क्लोज होती है, वो वैल्यू आपस में बहुत क्लोज होती हैं, बट जो एक्यूरेट वैल्यू होती है उसमें एक तरह का डिफरेंस क्या, दैट मीन्स अगर मैं ये 0 लिखूं, 0 लिखूं, 0 लिखूं और 0 लिखूं, ठीक है। अब 5.10 और 5.20, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 और 11 का है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो मतलब ये क्या, वेरी क्लोज होती है, जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो खुद में क्लोज होती है, ये क्या होती है, वेरी क्लोज इटसेल्फ, वेरी क्लोज इटसेल्फ, ये आपस में वेरी क्लोज होती हैं। और जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है ये क्लोज टू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये क्या होती है, क्लोज टू स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू को क्लोज होती हैं। तो आप जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एरर क्या होती है, एरर किस तरह की होती है। तो एक एरर सिस्टमेटिक होती है, एक आपकी रैंडम होती है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। और अननोन एरर बोले तो रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर का सॉल्यूशन क्या होता है, तो रैंडम एरर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट करके। फिर उसके बाद मेजरमेंट कैसे भाई, तो मेजरमेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूरेट मेजरमेंट और एक आपका प्रिसाइज मेजरमेंट। तो यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने बोला कि कंपनी ने दे दी किसी चीज की लेंथ, रॉड की लेंथ 5 मीटर, तो मैंने उस रॉड की लेंथ मेजर करी किसी स्केल से या स्टेप से या जैसे भी, तो मेरे पास इतनी वैल्यू आई। ये सारी वैल्यू इस 5 मीटर के क्लोज है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है, दीज आर योर एक्यूरेट वैल्यू। और मेरे दोस्त ने मेजरमेंट करा किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी वैल्यू ये आई। तो ये सारी वैल्यू क्या है, इसके क्लोज नहीं है, बट ये आपस में क्लोज है, ये आपस में क्लोज है। तो ये वैल्यू होगा आपकी प्रिसाइज वैल्यू।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट कर कैसे हैं, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं पूछा जा रहा आपसे, बट आपको ये पता होना चाहिए सारा। अब हम बात करेंगे कि हम मेजरमेंट करते कैसे हैं, एरर फाइंड आउट करते कैसे हैं, क्योंकि कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज आपसे एक साथ पूछ लेता है। ठीक है, तो बात करेंगे मेजरमेंट होता कैसे एरर्स का। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, आराम से उसको करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में मेरे को कुछ वैल्यू दी गई, लेट सम वैल्यू, हमने कुछ वैल्यू लेट कर ली, लेट सम वैल्यूज, दैट इज मैंने लेट कर लिया। एक वैल्यू कर ली 5.1 मीटर, 5.2 मीटर, 5.2 मीटर, 5.3 मीटर, 5.4 मीटर, 5.5 मीटर। ठीक है, हमने ये 1 2 3 4 5 वैल्यू कुछ लेट कर ली। अब इस वैल्यू आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे पूछता है, इसमें बहुत सारी चीजें, आपसे इसमें बहुत सारी चीजें पूछता है। तो हम बात कर रहे हैं एरर्स की, मेजरमेंट कैसे होता है एरर्स का, कि एरर्स का मेजरमेंट कैसे होता है, एरर्स का मेजरमेंट कैसे होता है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इस एग्जाम्पल पे लेकर आराम से समझ लो। तो सबसे पहले जब आपको ये वैल्यू दे दी गई, अब इन वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स थी, कितनी 5 थी, फिक्स वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी 5 थी। ठीक है, अब बात करो, आपको ये वैल्यू दे दी गई, आपसे पूछा गया कि इसमें एरर कितनी है, इसमें क्या है एरर कितनी है, आपको कोई लेंथ दे दी गई, तो लेट सम वैल्यू, ये वैल्यू दे दी गई। अब इन वैल्यू में आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट एरर क्या है, एवरेज। तो सबसे पहले जो निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम एवरेज एरर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज एरर। तो एवरेज एरर जो निकालते हैं, तो एवरेज एरर के लिए हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ले लेते हैं एक्स बार। तो एवरेज वैल्यू का हमारे पास सिंबल हो जाता है एक्स बार। एवरेज एरर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 और इसको x5। तो एवरेज एरर निकालने का मेथड क्या होता है, आप सारी वैल्यूज को ऐड कर लें, सारी वैल्यूज को ऐड कर लें। तो हम निकाल लें फिलहाल एवरेज एरर। क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप एवरेज एरर निकाल के दिखाओ। तो एवरेज एरर के लिए क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको ऐड कर लेंगे, और जितने नंबर हैं, मतलब जितनी वैल्यूज जैसे 1 2 3 4 5, उतने से उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे पास एक्स बार की वैल्यू थी, तो हम सबसे पहले ऐड करा 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 और डिवाइड बाय 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी नियर 26.5 अपॉन 5, दैट इज वैल्यू आ जाएगी 5.3। तो मैं एक्स बार की बोले तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एवरेज एरर आ रही है उसमें कितनी आ रही है, 5.3 आ रही है। ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यू दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें एवरेज एरर क्या आएगी, कि बहुत सारी एरर हैं, अब एवरेज एरर क्या आ रही है। तो एवरेज एरर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारी जो एरर हैं उनको ऐड करके और जितनी एरर है उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज एरर निकल जाती है। तो ये मेरी क्या है, एक्स बार, दिस इज योर एवरेज एरर, दिस इज योर एवरेज एरर। अब सेकंड जो आता है आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ लेता है, सेकंड आपसे पूछ लेगा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स बार माइनस एक्स। एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स बार माइनस एक्स। ठीक है, करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेल x1 कर लेता हूं, दैट मीन्स पहले वाले में एब्सोल्यूट एरर क्या है, इस वाली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछ सकता है, आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ सकता है। अब बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एवरेज एरर में से गिवन एरर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज कितना है 5.3, माइनस किससे करूंगा, x1 से, माइनस किससे करूंगा, x1 से। तो कितना है 5.1, तो कितना एरर आ गया इसमें, एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, दैट इज 0.2 आ गई। तो ऐसे ही x एंड 2 करेंगे, ऐसे ही x3 करेंगे, ऐसे ही x4 करेंगे, ऐसे ही x5 करेंगे। तो हम सारी एरर निकालते हैं पहले एब्सोल्यूट एरर के लिए, दैट मीन्स सम क्या है 5.3 माइनस कितनी थी दूसरी
5.2, फिर 5.3 माइनस 5.3, फिर 5.3 माइनस 5.4, फिर 5.3 माइनस 5.5। अब देखो क्या आता है रिजल्ट, मतलब 5.3 माइनस 5.2 दैट इज वैल्यू 0.1, 5.3 माइनस 5.2 दैट इज 0.0, 5.3 माइनस 5.4 दैट इज वैल्यू माइनस में आएगी 0.1, 5.3 माइनस 5.5 दैट इज वैल्यू आएगी माइनस में 0.2, 0.2। तो ये क्या निकली आपकी एब्सोल्यूट एरर निकली, ये क्या निकली आपकी एब्सोल्यूट एरर। अब ये वैल्यू है आपकी एब्सोल्यूट एरर। तो इसके बाद आपसे पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये एरर कहाँ की है, ये क्या एरर है, किस चीज की एरर है, ये एरर है इसमें, ये एरर है इसमें। तो इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट और इस दोनों के बीच में कितनी एरर है, 0.2 है। इसमें एरर कितनी है, 0.1 है। इसमें एरर कितनी है, 0.0 है। इसमें एरर कितनी है, माइनस 0.1 है। और इसमें एरर कितनी है, 0.2 है। तो ये क्या निकली, एब्सोल्यूट एरर निकल गई। ये क्या निकल गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आपसे पूछ सकता है क्या, थर्ड आपसे पूछ लेगा, थर्ड केस में आपसे पूछ लेगा कि एब्सोल्यूट एरर के बाद अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन एब्सोल्यूट एरर थर्ड केस में आपसे पूछ लेता है मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट मींस डेल बार या डेल एक्स बार। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितनी भी हमने एरर निकाल ली है अब उनका मीन निकालो भाई। तो जितनी भी एरर निकाली है अब उनका मीन निकालो। तो एरर को क्या करेंगे, आपके पास ये सारी एरर हैं, इनको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5। तो कितनी वैल्यू है, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो डेल x की वैल्यू जो हम रखेंगे सॉल्व करके सारी एरर्स को ऐड करेंगे। दैट मीन्स क्या करते हैं, हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं। आप देखो याद रखना इस चीज को, ये चीज को याद रखना। जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, एरर जब भी निकालो आपके पास वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्यों, अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपकी एरर बढ़ती ही जाएगी। एरर तो बढ़नी है। किसी ने कुछ निकाली, किसी ने कुछ निकाली, तो एरर तो बहुत सारी, तो एरर तो आपकी बढ़ेगी। तो आप हमेशा क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्योंकि मेरे पास क्या है, माइनस 0.2 है और 0.2 है, ये आपस में कट जाएगा। 0.1 माइनस 0.2 आपस में कट जाएगा। तो एरर क्या आ गई, 0। भाई 0 एरर कैसे आ गई, जब वैल्यू डिफरेंट थी तो 0 एरर नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। तो दैट मींस 0.1 0.1 0.0 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। तो आपके पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाती है, डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू 0.12 0.12। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर की आ गई। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पेपर में आपसे सबसे पहले यही चीज निकालनी होगी। सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज एरर चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड पे लिखा है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज एरर। तो एवरेज एरर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरे को वैल्यू दी हुई है उन सबको ऐड करता हूँ और वो कितनी वैल्यू है काउंटिंग में 1 2 3 4 5 उनसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो मेरे पास एवरेज एरर निकाल ली, उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार। तो मेरे पास ये एवरेज एरर निकली आई। ठीक है, अब मैंने बात करा सेकंड स्टेप में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया था एवरेज एरर का, उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन वैल्यूज है उसे माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स मैंने माइनस करा तो मेरे पास ये निकल के आई एब्सोल्यूट एरर कि x1 में एब्सोल्यूट एरर 0.2 है, x2 में एब्सोल्यूट एरर 0.1 है, इसमें एरर 0.0 है, इसमें एरर माइनस 0.01 है और लास्ट में 0.02 है। तो ये निकली है आपकी एब्सोल्यूट एरर। थर्ड केस बोला मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने भाई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जितनी भी एरर आई है उनका मीन क्या होगा भाई। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जितनी भी एरर आई थी अब उनको ऐड करके फिर उनको 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, उसका फॉर्मूला हो जाता है डेल एक्स बार। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, उसकी आ गई 0.02। तो ये आपकी एरर निकली, ये आपकी एरर निकली। अब बात करेंगे एरर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए।
एरर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, एरर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, तो वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एरर का कैसे होगा, तो रिप्रेजेंटेशन जब एरर करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेशन एरर को या एरर को रिप्रेजेंट करने का। मतलब तो आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, एक्स बार कितनी है 5.3 प्लस माइनस का मतलब बताया था जब एरर होती है या तो ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी, उससे रिजल्ट निकलता है। प्लस माइनस डेल एक्स बार किसका सिंबल है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.12। तो ये क्या हो गया, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। आपकी जो एरर है उसका एवरेज कितना है 5.3। अब एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकलेगी, या तो 0.12 ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसे क्यों भाई, अब देखो क्या होता है, आपसे मैंने पूछा भाई आपके एग्जाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 75। अब मैं बोलूंगा पक्का 75, तो आप बोले नहीं सर 75 के नियर अबाउट, 75 से एक दो कम हो सकते हैं या 75 से एक दो ज्यादा हो सकते हैं, या बोलोगे सर आप 70 से 75 के बीच में आएंगे, तो ये कंडीशन बोलते हैं आप लोग, ये सिंपल यही बोलते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो 5.3 क्योंकि वो क्या है आपकी एरर है, एक नंबर कट भी सकता है एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, एक नंबर ऐड भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है 5.3 आपकी एब्सोल्यूट एवरेज एरर है, और एवरेज एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब उसमें क्या कर सकते हैं 0.12 ऐड भी हो सकता है और 0.12 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे आगे, आपका इसको रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए। आगे हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के बाद हम और भी एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल एरर फिर परसेंटेज एरर। तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। हम सबसे पहले इसका इधर से रब कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत अभी इसी की पड़ रही है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपने ये 4-5 स्टेप कर ली, 4 स्टेप कर ली रिप्रेजेंटेशन तक। तो एक और उसमें पूछा जाता है आपका 5th पार्ट, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शनल एरर। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। बताइए भाई फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रेशियो करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स तो आपने जो फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो इससे आपकी निकलेगी फ्रैक्शनल एरर, इससे आपकी क्या निकलेगी फ्रैक्शनल एरर। डेल एक्स बार क्या है आपका, डेल एक्स बार है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल एक्स बार आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्स बार क्या है आपका एवरेज एरर, ये क्या है आपका एवरेज एरर। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। एंड द लास्ट आपकी क्या निकलती है, आपकी परसेंटेज एरर निकलती है, आपकी क्या निकलती है परसेंटेज एरर। ये सब आपका न्यूमेरिकल करेंगे तब जाकर क्लियर होगा। अब परसेंटेज एरर में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 100 कर देते हैं, किसमें फ्रैक्शनल एरर में। जो भी फ्रैक्शनल एरर आई है उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी परसेंटेज एरर निकल आएगी। दैट मीन्स डेल एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100, तो आपकी क्या निकली आएगी परसेंटेज एरर निकली आएगी। तो ये कुछ मेथड होता है एरर निकालने के लिए, तो हम इसको क्लियर करेंगे जब भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं ये सारे को रब करके एक न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट में करते हो, हमने अपना न्यूमेरिकल लिख लिया, हमने अपना न्यूमेरिकल लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो न्यूमेरिकल में इसने दिया है द लेंथ ऑफ ए रॉड, आपको एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ है जो आपकी मेजर करी गई किसी एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करी गई। एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी, लेंथ दे दी 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48, ये आपको वैल्यू दे दी गई, ठीक है। 5 बार उसका मेजरमेंट करा, आपको ये वैल्यू दे दी गई। उसने पूछा फाइंड द एवरेज लेंथ, सबसे पहले एवरेज लेंथ निकालने हैं, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या करना है हमें परसेंटेज एरर निकालना है। हमें क्या निकालना है परसेंटेज एरर। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एवरेज
लेंथ निकालनी है। तो एवरेज लेंथ के लिए मैंने बताया था, एवरेज वैल्यू के लिए मैंने बताया था, जितनी भी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जितनी भी आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, उन सारे मेजरमेंट को ऐड करो और जितनी वो नंबर हैं, जितने वो मेजरमेंट की वैल्यू दी है उनसे डिवाइड कर दो। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसे लेंथ है तो हम इसे एल से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज एल। तो एवरेज निकालना है हम लेंथ का एवरेज, तो दैट इज एल की हम बात कर रहे हैं। तो एल जो निकालेंगे तो हम सारी वैल्यू को सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू है 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.48 और प्लस कितनी हो गई, 1 2 3 4, कौन सी रह गई, 2.48 2.46 2.49 प्लस 2.50 एंड प्लस 2.48। तो 5 वैल्यू हैं, आपको एवरेज लेंथ निकालनी है। तो 5 को लिखने के बाद आप 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज लेंथ निकल के आएगी। तो ऐड करेंगे 2.4 2.46 2.49 और 2.50 2.48, तो वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 12.41 अपॉन 5, दैट इज 12.41 अपॉन 5 डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 2.48 मीटर। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी एवरेज लेंथ 2.48 मीटर। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एवरेज लेंथ निकाल ली। अब एवरेज लेंथ निकालने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं, आप इसका क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमारे पास सिंबल हो जाता है क्या, आपके पास डेल एल, सिंबल क्या हो जाता है, डेल एल। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, एल आया है, उसमें से जो गिवन वैल्यूज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स डेल एल आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एल बार माइनस एल वन, एल बार माइनस एल वन, दैट इज आपका डेल एल वन निकल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एल बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.48 माइनस एल वन की वैल्यू कितनी है 2.48 तो सब्ट्रैक्ट करके 0.00 मीटर। ठीक है, अब डेल एल टू निकालते हैं, तो एल बार माइनस एल टू, तो एल बार कितना है 2.48 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है किसको, एल टू को, एल टू कितना है 2.46 तो वैल्यू 2.46 या 2.4 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 678, दैट मीन 0.02 मीटर। अब डेल L3 निकालते हैं, एल बार माइनस L3 दैट मीन्स 2.48 माइनस थर्ड वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2.49 तो वैल्यू किस आएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस कितनी, माइनस 0.01 मीटर आ गया। थर्ड के बाद फोर्थ निकालते हैं, तो एल बार माइनस L4 तो वैल्यू कितनी है 2.48 माइनस वैल्यू कितनी है 2.50 वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4805 दैट मीन्स 0.02 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू आपके पास डेल L5 निकाला, तो एल बार माइनस L5 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.48 माइनस 2.48 तो वैल्यू 0.0 मीटर आ गया। तो ये क्या निकले है आपका एब्सोल्यूट एरर निकल आया। तो इसने क्या पूछा है एब्सोल्यूट एरर के बाद, इसने पूछा है परसेंटेज एरर। तो मैंने बताया था परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, ये जितनी वैल्यूज आती हैं उनका भी सम, ये जो वैल्यूज आएंगे दैट मीन्स हम फिर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इसका। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, वो सिंबल क्या हो जाएगा डेल एल बार। तो उसमें क्या करते हैं, ये जितनी वैल्यू आई है आपकी एवरेज एरर की, एवरेज बोले तो एब्सोल्यूट एरर की जितनी भी वैल्यू आई है उन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दैट मीन्स डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस डेल L4 प्लस डेल L5 डिवाइड बाय 5। मैंने ये बताया था जितनी भी वैल्यूज आपके पास आती हैं चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, आप हमेशा ऐड करते हैं, आप हमेशा ऐड करते हैं। अगर ये नेगेटिव दिया हो तो आप इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, याद रखना, इससे सारा गलत हो जाएगा।
अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप नेगेटिव नहीं लेंगे, समझ लो आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो। तो वैल्यू निकालते हैं हम, डेल एल बार विल बी इक्वल टू, सबको ऐड करते हैं, 0.0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू 0.05 डिवाइड बाय 5 दैट मींस 0.01 आएगी। तो आपके पास डेल एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.01 आ गई। ये आपका 0.01 मीटर आ गया। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, आपसे अगर रिप्रेजेंट पूछेगा, रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं आप, जो आपकी एवरेज लेंथ आती है प्लस माइनस आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। दैट मींस एवरेज लेंथ कितनी आपकी, एल प्लस माइनस डेल एल बार, एल प्लस माइनस डेल एल बार। दैट मींस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है एवरेज लेंथ है, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं एवरेज लेंथ में, या तो 0.01 ज्यादा होगा या 0.01 कम होगा। तो ये आपका निकलेगा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। इसके बाद इसने क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज एरर पूछा है। तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन करना होगा। तो ये वाला पार्ट रब कर देते हैं हम, फ्रैक्शन पूछा है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो वैल्यू मैं लिख लेता हूं। तो मेरी वैल्यू किसकी थी, एल बार की। तो एल बार की वैल्यू कितनी थी, 2.48 मीटर थी। अब आपसे पूछ रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पहले फ्रैक्शनल पता होना चाहिए। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो परसेंटेज एरर क्या कहती है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। दैट मींस फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 कर देते हैं, तब जाके आपका परसेंटेज एरर निकलती है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकलती है, मैंने बताया था, डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार होता है। तो मेरे पास क्या है, डेल एल बार अपॉन एल बार है। तो मेरे पास डेल एल बार की वैल्यू कितनी है, 0.01। मतलब इसमें परसेंट निकालने के लिए 100 करना होता है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी है, डेल एल बार अपॉन एल बार इंटू 100 करना होगा। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो मेरे पास डेल एल बार की वैल्यू कितनी है, 0.01। 0.01 डिवाइड बाय किसकी वैल्यू, एल बार की। एल बार की वैल्यू 2.48 इंटू 100। तो इसको मेरे पास परसेंटेज एरर कितनी निकल के आएगी, 0.40%। तो दिस इज योर परसेंटेज एरर। तो इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल होंगे, ये सारी वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले आपके पास एवरेज वैल्यू निकलेगी, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिप्रेजेंट। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है आपको वो करना है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपके पास फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना। आई होप इससे ही आपका आराम से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हमारे पास और भी रूल है, कॉम्बिनेशन का रूल पढ़ेंगे। अब हम एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन रूल भी पढ़ना है। कॉम्बिनेशन बोले तो जब आपसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन उस तरह की बात आएगी, जब इन एरर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, तो कुछ आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे। अब हम उसी को सॉल्व करते हैं, उसी के फॉर्मूले बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन एरर भी, क्योंकि उसी पे न्यूमेरिकल आ जाता है, उस पे भी न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, तो कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल भी समझ में आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल को हम बहुत इजी आराम से तरीके से करेंगे। तो कॉम्बिनेशन एरर में सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन अगर एरर निकाली जाती है, कॉम्बिनेशन एरर की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन एरर में दो तरह की बात कर रहे हैं। एक होता है आपका एडिशन वाला एरर, एडिशन के थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस होते हैं। इसमें जब भी आपसे एरर की बात करेगा और एरर में आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रोल बात करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू दी होती है, मतलब दो वैल्यू दी है, उनमें ऐड करके निकालना है, सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। तो इस तरह के एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सर मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड बना लिया मैंने।
इसको बोल दिया V1, इसका वॉल्यूम है V1, और दूसरा क्यूबॉइड बनाया और उसका वॉल्यूम ले लिया मैंने V2, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करा गया कि इसका जो V1 है तो उसका नियर अबाउट वॉल्यूम दे दिया आपके पास 6 मीटर क्यूब, आपको इसकी वैल्यू दी 6 मीटर क्यूब, प्लस इसमें जो आपकी प्लस माइनस जो एरर है, जो आपकी एरर है तो दे दी कितनी 0.01 दे दी, एरर आपको 0.01 दे दी, ठीक है। और इस वाले में जो आपको वॉल्यूम दे दिया गया, इसका वॉल्यूम दे दिया आपको 4 मीटर क्यूब दे दिया, प्लस माइनस एरर क्या है इसमें, कम ज्यादा कितना हो सकता है 0.04 दे दिया, 0.04 दे दिया। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन वाला। तो रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते थे, एक्स बार प्लस डेल एक्स बार हम करते थे, ठीक है। एवरेज वैल्यू और प्लस में क्या करते थे हम, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू करते, तो उस तरह से आपने रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने V1 V2 दोनों बात कर ली। अब बात करते हैं एडिशन की। जब आपसे एडिशन की बात करेगा एरर के केस में, तो आप क्या करेंगे, एडिशन में आप करेंगे V1 प्लस V2, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। करते हैं भाई, V1 में वॉल्यूम ऐड करो 6 प्लस 4 6 7 8 9 10, तो आपके पास कितना आ गया 10, प्लस माइनस अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 0.05 हो गया, 0.05 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की अगर बात करता है, आप यहां पर देखो सब्ट्रैक्शन की अगर बात कर रहा है तो आप कैसे करोगे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया सब्ट्रैक्शन की बात करेगा या माइनस सिंबल आएगा तो आपको माइनस नहीं करना है, आपको ऐड ही करना है। आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। तो ये क्या है, आपके इनिशियल है, तो ये 7, मतलब इसमें क्या है वॉल्यूम V1, मतलब क्या कर रहे हैं, सॉरी V2 माइनस V1 बड़े में से, या क्योंकि हमारे V1 बड़ा है तो V1 माइनस V2 कर लिया हमने, ठीक है, V1 माइनस V2 कर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो 6 माइनस 4 करें तो आपके पास 2 आ गया। उसके बाद एरर की बात कर रहे हैं, अब हम एरर में माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने हमेशा बताया है एरर में आपको क्या करना है, नेगेटिव पद छोड़ देना है, आपको सीधा ऐड करना है, आपको सीधा ऐड करना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। नहीं हुआ भाई क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ भाई, सही बात है, क्लियर नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या दे दिया, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, R1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.05 ओम, R2 की वैल्यू दे दी, R2 की वैल्यू दी, R1 की दे दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी आपको 5 प्लस माइनस 0.05, मतलब आपके पास क्या है, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस एरर। ऐसी R2 की वैल्यू दे दी आपके पास 5 प्लस कितना 3 कर लेते हैं, प्लस माइनस एरर, तो एरर दे दी 0.03 ओम दे दी, आपको एरर दे दी। अब इसने क्या बोला, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये क्या है आपके सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको अच्छे से पता है जब भी सीरीज की बात होती है तो आप क्या करते हो, रिजल्टेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 कर देते हो, R1 प्लस R2 कर देते हो। तो R1 प्लस R2 करने के लिए 5 6 7 8 कितना 8, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करो। मैंने बताया हमेशा क्या करेंगे, प्लस माइनस होता है सिंबल बट आपको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8, दैट मीन 0.08 हो गई। तो आपका ये क्या निकली आया, रिजल्टेंट निकली आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकली आया, रिजल्टेंट नेट सॉरी, तो ये आपका रिजल्टेंट क्या निकला, रेजिस्टेंस निकली आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकली आया। तो इसी तरह से आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, इसी तरह से आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो एडिशन में तो कोई आपको डाउट ही नहीं है, सीधा उठा के ऐड कर देना है। एक्यूरेट वैल्यू जो है आपकी एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू में आप क्या करते हैं, एरर को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो आपकी एवरेज वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद जो आपकी एरर है, बात वहां आती है एरर में कि उनकी एरर में क्या करें। सब्ट्रैक्शन में क्या करा, जैसे V1 माइनस V2 करना है तो हमने 6 माइनस 4 कर लिया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है वॉल्यूम को। अब V1 माइनस V2 करना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, एरर को माइनस करना है। एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, कभी भी सब्ट्रैक्ट
नहीं होती, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों एरर को ऐड करा, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन का रूल हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे वो एडिशन का हो, एरर हमेशा ऐड होती है। अब इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड को भी क्लियर करेंगे। तो इसी तरह से हम आगे मल्टीप्लीकेशन का भी कर लेते हैं, समझ में आएगा आराम से। आप धीरे धीरे इसको करना, स्टेप वाइज नोट्स बनाते रहे। देखो नोट्स नहीं होंगे तो आपको भूल जाओगे इसको, तो देख देख के वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहे तो आपको आराम से ये क्लियर होता रहेगा। तो अब कॉम्बिनेशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड को समझेंगे। मल्टीप्लीकेशन एरर का क्वेश्चन आएगा जब मल्टीप्लीकेशन और आपका डिवीजन वाला, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्लियर करते हैं भाई। मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको बात करते हैं एरिया दे दिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में आपका एक सीधा इसमें फॉर्मूला बनता है मल्टीप्लीकेशन एरर के केस में। तो एरिया क्या है, दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ एरिया, दैट मीन्स डेल ए अपॉन ए। तो फॉर्मूला बन जाता है फ्रैक्शन ऑफ एरिया, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ प्लस फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। मल्टीप्लीकेशन केस तो और भी हो सकता है भाई, वॉल्यूम दे दिया तो L इंटू बी इंटू एच होता है भाई। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन मेथड से एरर सॉल्व करनी है। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास फ्रैक्शनल ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ लेंथ इंटू फ्रैक्शनल ऑफ ब्रेथ इंटू प्लस होता है हमेशा प्लस फ्रैक्शनल ऑफ हाइट। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर आपसे डिवीजन वाला पूछ लिया, डिवीजन बोले तो z इक्वल्स टू आपके पास a अपॉन b वैल्यू दे दी भाई, आपको इससे सॉल्व करना है, आपको एरर इस प्रोसेस से निकालनी है। तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है आपका z, तो आपके पास z, तो डेल या फ्रैक्शन ऑफ z इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ a प्लस फ्रैक्शन ऑफ b। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप आराम से न्यूमेरिकल करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपका ड्राइव करा जाता है, बट आपसे फॉर्मूले आपसे पूछे नहीं जाते, ड्राइव नहीं करे जाते, मतलब आपको सीधा न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि इसमें क्या आपका न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो इस तरह से डिवीजन वाला हो जाएगा। तो डिवीजन के साथ साथ आपसे कभी कभी पावर वाला आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ पावर के केस में जब एरर को सॉल्व करोगे, भी कैसे, तो वैल्यू दे दी y इक्वल्स टू a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब, इस तरह से दे दिया। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसका फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। तो इसका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ y, दैट इज ये जो पावर है आपकी आगे आ जाती है 3, और साथ में फ्रैक्शन ऑफ a प्लस 3 आगे फ्रैक्शन ऑफ b प्लस 3 आगे फ्रैक्शन ऑफ c। तो ये सब आपके आराम से फॉर्मूले हैं। तो ये पावर ऑफ 10 में आ जाता है, तो आपसे एरर की बात कर रहे हैं, मैंने एडिशन बता दिया, मैंने सब्ट्रैक्शन बता दिया, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन एरर की बात आएगी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये मेथड होगा। और ये डेल ए अपॉन डेल ए कैसे होता है ये आपको पता ही है, रिजल्ट मैंने निकाल के दिखाया है पीछे, क्योंकि वीडियो आपको आराम से देखनी पड़ेगी। डिवीजन में आपके पास क्या है, आगे बेशक वो डिवाइड में, पर आप उसको ऐड ही करते हो। ऐसे आपको इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ वाई या पावर में होता है तो आप क्या करते हैं, पावर आपकी आगे हो जाती है और उसको वैसे ही डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व कर देते हो। अगर आपसे पूछ लिया परसेंटेज, मतलब पावर के क्रम में आपसे परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई इन पावर परसेंटेज में क्या होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसमें इंटू 100 हो जाएगा, दैट मीन्स डेल वाई अपॉन वाई। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज निकालेंगे इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू क्या है, सब में आपका 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस तीसरा 3 डेल सी अपॉन सी इंटू 100। तो इस तरह से आपके परसेंटेज वाला सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे।
तो ये आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले को लिख लेना, न्यूमेरिकल लिख करेंगे तब आराम से जरूरत पड़ेगी। तो मैं इनको सबको रब करके आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, तब आपके जाके क्लियर होगा। तो हमने दो न्यूमेरिकल लिख लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अलग अलग तरीके। तो दो रेजिस्टेंस अभी मैंने पीछे कराया भी था, दो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दी है और आपको R2 की वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आराम से हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो R कैसे निकलेगा, सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज R1 प्लस R2। तो क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, 100 प्लस 200 दैट इज 300 प्लस माइनस 3 और 4 5 6 7 ओम। तो आपके पास ये रिजल्टेंट निकल के आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आपके पास दो रेजिस्टेंस है, वैल्यू दी R इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V की वैल्यू दे दी, I की वैल्यू दे दी। आपसे पूछ लिए फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर निकालनी है भाई, परसेंटेज एरर इन R। तो मैंने बताया था फॉर्मूला ये रहा आपके पास R का। तो परसेंटेज एरर मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ R इंटू 100, फ्रैक्शन ऑफ R इंटू 100। तो मैंने बोला जब डिवाइड वाला केस होता है तो कैसे बताया था, फॉर्मूला अब यूज होगा, फॉर्मूला यही बताया था। तो आपके पास फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a अपॉन b। तो आप क्या करते हैं, डेल y अपॉन y इक्वल्स टू a, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। बट परसेंटेज की बात होती है तो उसमें इंटू 100 हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल i अपॉन i इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो डेल v की वैल्यू कितनी है, डेल v की वैल्यू कितनी है 5, v की वैल्यू कितनी है 100 इंटू कितना 100 प्लस डेल i की वैल्यू कितनी है, डेल i की वैल्यू आपके पास वैल्यू दी हुई डेल i की 0.2 और आपको i की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% प्लस 2%, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया 7%। तो एरर कितनी है, परसेंटेज एरर इन R कितनी आ गई 7 आ गई। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। आई होप ये आपको आराम से सब क्लियर हो गया। अगर और कहते हो न्यूमेरिकल और भी करा दूंगा ना, तो ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। चलो एक आध न्यूमेरिकल और करके देख। तो फिर से दो न्यूमेरिकल हमने और लिख लिए ताकि आपको थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए। तो इसमें बोला फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर बोले तो फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शनल एरर की जब ये बात कर रहा है तो हम फ्रैक्शनल एरर को कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था। तो फ्रैक्शनल एरर की ये बात कर रहा है, फ्रैक्शनल एरर बोले तो रिलेटिव एरर या फिर रिलेटिव एरर बोल देते हैं इसको, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है, फॉर्मूला बताया था, दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ z डिवाइड बाय z इनटू क्या करते हैं, पावर जो होती है मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है, दैट मीन्स 4, फिर उसका फ्रैक्शन डेल a अपॉन a प्लस पावर 1/3 डेल b ओवर c, डेल b ओवर b प्लस c की कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स डेल c बाई c प्लस d की पावर 1/3 साथ में डेल d बाई d। तो इस तरह से आपको क्या निकल जाएगा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपका एनसीईआरटी का ये पार्ट है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर कितनी दे दी 2% दे दी। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एरर पूछ रहा है। तो गिवन है आपको डेल r ओवर r इंटू 100 आपको 2% दिया हुआ, तो हमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब क्या करना है, फिर से आपके पास पावर वाला केस यही वाला, दैट मीन्स डेल v अपॉन क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है आपसे, पूछा व्हाट विल बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द
स्पेयर, तो परसेंटेज एरर पूछा है इसने, व्हाट विल बी द परसेंटेज, व्हाट विल द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकाल लेंगे, इनटू 100 कर देते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। तो 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, सिर्फ इसकी तो पावर आ जाएगी आपकी आगे, तो वैल्यू बन जाएगी डेल आर अपॉन आर इंटू 100, डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2% दी हुई है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू दैट इज 6%। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6%। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो हमारे पास ये यूनिट फर्स्ट हमने कर ली, यूनिट मतलब सेकंड चैप्टर कर लिया, फर्स्ट चैप्टर कर लिया। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। किसी टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, पुरानी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज हमारा चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। आई होप दोनों चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो मुझे स्पेशली कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर भी करें। थैंक यू।